बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा से बीजेपी के लिए बड़ी ही दुख की खबर सामने आ रही है और ऐसी खबर सामने आई है जिसको देखकर, जिसको सुनकर बीजेपी के होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल 10,000 से ज्यादा टीचर्स ने बीजेपी सीएम के आवास के बाहर जाकर घेराव कर दिया है। और इतना ही नहीं, कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब बीजेपी के ही शिक्षा मंत्री के घर के बाहर भी लोगों ने जाकर धावा बोल दिया। और ये बीजेपी के लिए इस वक्त खबर सामने आ रही है जब एक महीने बाद ही त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है, महफिलें सज चुकी हैं और एक के बाद एक दौरे जाहिर तौर पर हो रहे हैं, सारी पार्टियों के हो रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी को यहां पर शायद दांत खट्टे कराकर दूसरी पार्टियां मानने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इस बार का जो चुनावी माहौल है त्रिपुरा का, वो दरअसल कुछ और बयां कर रहा है। सबसे पहले हम आपको एक के बाद एक वो तस्वीरें दिखाएंगे जो तस्वीरें इस वक्त त्रिपुरा से सामने आ रही हैं और बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलों में इजाफा करने वाली हैं। ट्वीट्स एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है दरअसल वो शुरू हुआ है और अब शिक्षकों का जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो धावा बोलने से भी जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। सबसे पहले ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, ये ट्वीट त्रिपुरा इन्फॉर्वे करके हैं ट्विटर अकाउंट और ये न्यूज एजेंसी है, इनकी तरफ से शेयर किया गया है। इस वीडियो को भी आप देखते जाइए और जो संख्या है लोगों की, आप उससे अंदाजा लगाइए कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा है, लोग कितने ज्यादा गुस्से में हैं। और आखिर हो क्यों ना, क्योंकि 10,000 साढ़े 10,000 के करीब जो शिक्षक हैं उनकी नौकरियों को वापस ले लिया गया। सरकार नौकरियां देती है लेकिन त्रिपुरा की सरकार नौकरियां वापस लेती है और ये किसी और के राज्य में नहीं बल्कि बीजेपी के शासन में जरूर संभव हो पाया है। और ये जो ताजा तरीन उदाहरण है आपके सामने कि बीजेपी राज में आप नौकरी पाने की उम्मीद मत रखिए। बीजेपी राज में अगर आपके पास नौकरी है तो वो जा सकती है, उसको बचाने की आप कोशिशें करिए। इनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है और जो तस्वीरें अभी आपने देखी हैं उसमें बैरिकेडिंग है, पुलिस प्रशासन है, एक तरफ से रोकने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ से लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए अपना विरोध जता रहे हैं। लिखा है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, 10,323 टीचर्स गैदरेड सीएम मानिक साहा's रेजिडेंस प्रीमियर टुसल विद पुलिस सीकिंग देयर जॉब्स बैक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से इस पूरे आंदोलन को जोड़ दिया गया है और लिखा है कि 10,323 शिक्षकों ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के आवास परिसर का घेराव किया। नौकरी वापस लेने की मांग को लेकर पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। पुलिस से जो है काफी ज्यादा नोकझोंक हुई है, बहसबाजी हुई है, लेकिन उसके बाद इसका असर कितना देखने को मिलेगा वो वाकई आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। अगला जो ट्वीट है इसी न्यूज एजेंसी की तरफ से शेयर किया गया है, इसमें कई फोटोज हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जो लिखा है वो सुन लीजिए। लिखा है रतन लाल्स कन्वे गैदर्ड बाय यूथ कांग्रेस प्रोटेस्टिंग मोहनपुर इंसिडेंट वेयर कांग्रेस व्हीकल्स वर अटैक्ड एंड रॉब्ड बाय बीजेपी गूंस। एक तो नौकरी ले ली, ऊपर से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जो है लूटने का काम भी किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनके पास जो है रॉब्ड बाकायदा इसमें लिखा गया है। उन पर अटैक करने के बाद कैसे उनसे ज्यादती की जा रही है वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। पहली तस्वीर इसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं गाड़ी के सामने किसी के खड़े होते हुए। अगला जो तस्वीर है वो भी आप देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा ही नजारा है, शायद ये बीजेपी के ही किसी नेता की या फिर अधिकारी की गाड़ी होगी जिस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और गाड़ी को रोका जा रहा है। एक और ट्वीट है, माफ करिएगा, एक और तस्वीर है इसी की और इसमें भी कांग्रेस के ही जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आखिरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखना चाहेंगे, इसमें देखिए प्रोटेस्ट करना गुनाह है क्या? सीधा सा सवाल ये है, नहीं। आप सभी को, हम सब को, पूरे देश के किसी भी नागरिक को अपनी आवाज उठाने के लिए, किसी भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाध्य नहीं है। आप आवाज उठा सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से और ये प्रोटेस्ट शायद शांतिपूर्ण तरीके से जो तस्वीरों में नजर आ रहा है वैसे ही हो रहा था। लेकिन इस तस्वीर में पुलिस वाले किस तरह से एक शख्स को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं वो वाकई बेहद ही
चिंता वाली तस्वीर है और ये भी बताती है कि क्या लोकतंत्र में आज प्रदर्शन करना भी अब गलत हो गया है। प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। और सीधा यही चीज लिखी हुई है इसमें कि मोहनपुर की घटना के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा रतनलाल के काफिले का घेराव किया गया। यहां भाजपा के गुंडों द्वारा कांग्रेस के वाहनों पर हमला किया गया और लूट लिया गया। अगला जो ट्वीट है वो भी इसी न्यूज एजेंसी का है। इसमें भी तस्वीरें जो हैं वो आप देख पाएंगे, आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नारेबाजी भी होती हुई नजर आएगी आपको। लोग खड़े हुए हैं और प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग है वो रोकने के लिए लगा हुआ है। और इनकी तरफ से लिखा गया है कि 10,323 शिक्षकों ने सीएम माणिक साहा के आवास परिसर का घेराव किया। पुलिस से नोकझोंक भी हुई। एक अगला जो ट्वीट है वो भी आप देख लीजिए। इसमें भी वीडियो है। इसमें बाइक से रैली निकाली जा रही है और लिखा है कि त्रिपुरा पोल 2023 त्रिपुरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत मनिकाय अराइव्स इन अगरतला आफ्टर हिज लॉन्ग ट्रीटमेंट। और ये जो रैली है वो निकाली जा रही है बाकायदा प्रॉपर तरीके से, हाथों में झंडे भी हैं और लिखा गया है कि त्रिपुरा पोल 2023 त्रिपुरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत माणिक के लंबे इलाज के बाद अगरतला पहुंचे हुए हैं। यानी कई जो चीजें हैं वो इसमें मेंशन की गई हैं और बताया गया है कि जो इस वक्त त्रिपुरा का माहौल है वो दरअसल बहुत ज्यादा सियासी हो गया है और सियासत की जो गर्माहट है वो केंद्र तक पहुंच रही है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक और वीडियो है, ये जरा देखिए आप। इसमें भी झंडे बुलंद करते हुए लोग नजर आएंगे, सड़क पर बैठे हुए आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और बाकायदा इसमें नारेबाजी की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है और लोग जो हैं वो सड़क के किनारे भी खड़े हुए हैं, वो रोक रहे हैं किसी बस को। और लिखा है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने रतनलाल के घर का घेराव किया। एनएसयूआई के छात्रों के युवाओं ने शिक्षा मंत्री आवास की बाउंड्री पर प्रदर्शन किया और ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिनसे शिक्षक जो है अपनी नौकरियां मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो हमें नौकरियां दी थी उन नौकरियों को आपने वापस क्यों लिया, अब दोबारा से आप हमारी उन्हीं नौकरियों को हमें वापस कर दीजिए। क्योंकि आज कल का जो माहौल हो गया है और जिस तरीके से रोजी रोटी के लिए लोगों को अपना संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे में नौकरियां दे करके वापस लेना वाकई बेहद ही शर्मनाक कदम जो है ये उठाया गया है। और एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर हम रखना चाहेंगे। ये ट्वीट भी त्रिपुरा इन्फोवे का ही है और इसमें क्या लिखा गया है, दरअसल इसमें एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें गाड़ी पर जो पथराव है वो हुआ है, ये साफ नजर आ रहा है और दिखाया भी यही चीज जा रही है। लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इन स्लम्बर preaching on peaceful poll just eye wash, broad daylight attack on opposition Congress vehicle in Siddhi Mohanpur, vehicle वेंडलाइज मशीन्स रॉब्ड। ये कहा गया है कि चुनाव आयोग है इतना सब होने के बावजूद भी नींद में है। चुनाव आयोग सो रहा है। उनकी नींद कब खुलेगी? जब किसी पर और ज्यादा गंभीर हमला हो जाएगा तब चुनाव आयोग की नींद खुलेगी, या फिर वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि कोई बड़ी घटना हो जाए उसके बाद इस पर एक्शन लें। और लिखा गया है कि शांतिपूर्ण मतदान पर प्रचार जो है वो किया जा रहा है। जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है मोहनपुर में विपक्षी कांग्रेस के वाहन पर दिन दहाड़े हमला करना, वाहनों में तोड़फोड़ करना, मशीनें लूट लेना, लूट हो रही है। बताइए, ये सब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो है रोकने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कैसे रुकने वाले हैं? क्योंकि जो है उन पर बीजेपी का या सत्ताधारी पार्टी का हो सकता है टैग लगा हो, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार शिक्षकों की आवाज को भी बुलंद कर रही है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार यहाँ पर कांटे की जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगी। हालांकि इस पूरे मामले की जो प्रोटेस्ट है वो काफी वक्त से चल रहा था और अब ये जाकर के इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर अब सीएम के घर के बाहर, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपनी मांगों को उठाना पड़ रहा है। जहां पर बेरोजगारी जो दर है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में नौकरियां ले लेकर वापस लेना जो है ये बीजेपी सरकार में ही आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप लगातार बने रहें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।